डर मत मेरे बच्चे, माँ काली आ रही है। यह एक संदेश है जो आपके लिए माँ काली ने भेजा है। डर वह भावना है जो मनुष्य के भीतर को कमजोर बनाती है और जो आत्मा को बांधती है। और इस संसार में जो भय फैलाएगा और जो भी लोग अन्याय और से कांपेंगे, और जो कोई नारी अपने अपमान से टूटी हुई, और जब कोई युद्ध असहाय, उसी क्षण में अवतरित होंगी आऊंगी, क्योंकि मैं केवल एक देवी ही नहीं, वह शक्ति हूँ जो भय को जलाकर राख कर देती हूँ, जो आत्मा को बांधती है, जो विश्वास को डगमगा देती है। और याद रख मेरे बच्चे, तेरे मन कांपता है, तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि चारों ओर से अंधकार ही अंधकार है। मैं उसी क्षण माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। डर मत मेरे लाल, मैं वही हूँ जो अंधकार में भी उजाला लाती हूँ। मैं वही हूँ जो युद्ध के दौरान तेरे आगे चलती हूँ, शत्रु से पराजित करती हूँ और उनके अभिमान को तोड़ती हूँ। तू तू मेरा ही अंश है और तू मेरा ही प्रकाश है। तू जब तू कांपता है तो तेरे हृदय व्याकुल होता है, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे एहसास हूँ और तेरे क्रोध और प्रेम से और तेरे आंसुओं में। जब तू दुनिया से अन्याय से घबराता है, तू याद रख, तू अकेला नहीं है, मेरी छाया तुझ पर है। मैं काल की देवी हूँ और काल जिसने काल को निगला है और जो मृत्यु के परे है, उस भय को समाप्त करने आई हूँ। मैं आ रही हूँ मेरे वीर, मैं आ रही हूँ। मैं हर स्थान पर जहाँ अधर्म ने डेरा डाला हुआ है, जहाँ राक्षसों और मनुष्य की हक छीन लिया है, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, जहाँ सच दबाया जाता है, जहाँ नफरत और इंसान में लेने की कोशिश की जाती है। बच्चे, तू लड़ने के लिए तू मेरी संतान है। तू शक्ति से निर्भक और न्याय प्रिय है। जब तू लाचार महसूस करता है और अपने आप को स्वयं स्वयं मुझे पुकारता है, मैं विकराल रूप में शत्रुओं के लिए तेरे तेरे वही कोमल बच्चा जो जिसे हृदय से मैंने लगाया है। तू मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, तू देख कि कैसे तुझ में मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। तू अर्जुन है पर तेरी और पर मैं कृष्णा भी हूँ। तेरे जीवन का हर रण क्षेत्र में जितना भी कठिन से कठिन हो, मार्ग दिखाऊंगी। तू एक कदम उठा, मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगी। लेकिन याद रख, वीरता तेरे भीतर ही उत्पन्न होती है। मैं तुझे शत्रु दूंगी, किंतु लेकिन लड़ना तुझे होगा। तेरे शत्रुओं को कपा दूंगी, लेकिन प्रहार तुझे करना होगा। मैं तुझे अमोघ शक्ति दूंगी, लेकिन शक्ति का प्रयोग तुझे धर्म के लिए करना होगा। मेरे शिशु, इस संसार में तमाम कष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो संकट आया है वह तेरे चरित्र को निखारेगा और तेरे शत्रु के विरुद्ध खड़ा होगा। वह तुझे शक्ति का स्मरण कराएगा। तू अपने भीतर जले हुए दीपक को देखता, तू समझेगा तू ही काली का अंश है। मैं शक्ति हूँ, मैं संहार हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं माँ हूँ। यह मेरा संदेश है, डर मत। चारों ओर अंधकार घना 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 हो, समझ ले प्रकाश निकट है। जब शत्रु तुझ पर वार करेगा तो समझ ले माँ काली तेरे रक्षक के रूप में खड़ी है। और जब तेरे अपने छोड़ दे, और जब भी यह जान ले जो मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है, अत्याचारों का विनाश और निश्चित है। धर्म का नाश है, और जो मेरे बच्चे, जो तुझे पीड़ा देगा, मेरी कृपा से वंचित हो जाएगा। मैं केवल पूजा पाठ से नहीं रहती, मैं कर्म से मैं रहती हूँ। मेरे जो सच्चे हृदय से न्याय के लिए खड़ा होता है, मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। तेरे हृदय में अगर शुद्ध है, तू मेरा प्रिय है। मेरे भक्त, तू तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगी। तेरे डर को निगल जाऊंगी, तेरे आंसुओं को चूम लूंगी, तेरे हृदय में शक्ति भर दूंगी। तू रणभूमि में अकेला नहीं खड़ा है, माँ काली तेरे साथ है। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे,
तू आगे बढ़। तू जिस कार के लिए पूर्ण न्याय सम्मान सत्य की राह पे चल रहा है, भय के चरणों से परित हो रहा है, तेरे भीतर रूप को महसूस कर रहा है, तेरे भीतर बस चुकी हूँ। और सुन मेरे वीर, जब तू मेरी जयकार करेगा तब तलवार तेज हो जाएगी। हे तेरी वाणी में जो गर्जना होगी वह तेरे चाल आत्मविश्वास होगा। तेरे मन में एक सच्चा प्रकाश है जो अस्तित्व को प्रणाम करता है। डर मत मेरे बच्चे, माँ काली इस संसार को भय फैलाएगी। जो अन्याय के कृपिका नारी को अपमान लूटेगा, युद्ध के समय असहाय होगा, वो उसी क्षण में अवतरित होंगी। मैं केवल देवी ही नहीं, वह शक्ति हूँ जो भैंस को जला देती हूँ। माँ काली, अगर आप मैं काली वह शक्ति हूँ। माँ काली वह शक्ति है जो समय से परे है, शिव की प्रिय है और शिव 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 से कम नहीं। वह संहार की देवी है, उसमें करुणा का महासागर बहता है। वह युद्ध की ज्वाला है और अपने भक्तों के लिए है। और जब जब धरती पे पाप पड़ता है, उस अधर्म को का सिर उठता है और निर्दोषों की चीखें आकाश में गूंजने लगती हैं, तब माँ काली का आगमन होता है। मैं आती हूँ और केवल मैं एक देवी ही नहीं, मैं वह चेतना हूँ, एक अग्नि हूँ जो अन्याय को भस्म कर देती है। उनके आने की आहट को सुनो, मैं आ रही हूँ, मेरी आहट को सुनो। जमीन कांप रही है, आकाश गूंज रहा है, दिशाएं भी गरजने लगती हैं, क्योंकि वह समय आ गया है। और मैं काली आ रही हूँ, काली जो महिषासुर का मदन करती, महिषासुर को मैंने मारा है, जो काली चंड मुंड का अंत करती है। और वह मैं काली जिनके आंखों में अग्नि और हाथों में खगड़ है, जिनके चरणों में शत्रु रौंदते हैं, वह मैं अत्याचारी को समाप्त कर देती हूँ। वे मुझसे बच नहीं पाएंगे। जो कमजोरों को सताता है, जिन्हें मासूमों की चीखों हटो किया है, मैं अहंकार को भगवान को चुनौती देती हूँ। वह मैं काली देवी आ रही हूँ, जो काल भी देखकर मुझसे भय करता है। सुनो दुश्मनों, जो अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारे बनाए हुए झूठ का महल गिरेगा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा अंत, आतंक, तुम्हारा अभिमान राख में बदलने वाली हूँ। मैं काली आ रही हूँ। माँ काली कौन है? माँ काली वह शक्ति है जो जो शिव से परे है, शिव की प्रिय है, जो शिव से कम नहीं। संहार के देवी में करुणा महासागर बहता है, युद्ध की ज्वाला में भक्तों की छाया है। उनकी जीवा बाहर निकलती है, वह शक्ति को रक्त से भर देती है। उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र है और उनकी तलवारों में खगड़ खप्पर है। उनका मुख खोपड़ियों से सजा है, वह दिखता नहीं जिनके राक्षसों का अंत उन्होंने किया है। उनका गहना मुंडमाला 51 नर मुंडों की से बनी हुई है। वह एक राक्षस का प्रतीक है जो कभी काली के विरुद्ध खड़ा हुआ था। वह अट्टहास करती है, हंसी नहीं, घूर विध्वंस को करती हैं। क्यों? माँ काली आ रही है, माँ काली अवतरित हो रही है। धर्म की सीमा को लांघता है। जब जब युग में राक्षस और सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचारी लाचारी निर्दय वे अधर्म कर रहे हैं, जो नारी का अपमान कर रहे हैं, गरीबों के हक को छीन रहे हैं, सत्य को दबा रहे हैं, और अहंकार के महल को कर नाच रहे हैं। परंतु अब मैं नृत्य, काली का नृत्य होगा और उनका रक्त बहेगा, निर्दोषों का खून बहते हैं। जब क्रोध में काली का फूटेगा, एक राक्षस धूल चाटेगा। माँ काली का प्रलय काली। जब देवता हार मान गए, राक्षसों का आतंक असहनीय हो गया, तब आदिशक्ति माँ काली का रूप धारण किया। वे विकराल, प्रचंड, उग्र हैं। उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया और वे दुष्टों के सामने उसे खंड खंड कर देती हैं। उनकी तलवार एक बार चली तो शत्रु के धरती पर गिर जाएगा। उनकी आंखों में तेज और दुश्मन